अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। हिंद पाक डीजी एमओस के दरमियान आज मुजवजा बातचीत नहीं हुई। जंगबंदी की हतमी तारीख से मुताल्लिक़ मीडिया में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ। पूंछ के सरहदी इलाकों में इज़्तिराब आमेज खामोशी, बंकर्स तामीर किए जाएं। करमारा पंचायत के लोगों की हुकूमत से मांग। ऑपरेशन सिंदूर मुबाहिस के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया जाए। मरकजी हुकूमत से PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने किया मुतालबा। झील डल श्रीनगर से पहलगाम तक सयाहती रैली को तनवीर सादिक ने झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, जम्मू कश्मीर में सयाहत की बहाली के लिए अहले वतन का ताउन है जरूरी। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना का बीजेपी लीडर अशोक कौल दरख्शां इंद्रावी ने किया दौरा। शेलिंग गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। हफ्ते शहादत के ज़िमन में मुकाबले हुस्न क़रात का एहतमाम। जामा मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक ने क़ुरान में तक़सीम किए तरगीबी इनामात। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने हालिया बयान में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ताहम इस दौरान भारत और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान बातचीत के मराहिल भी जारी बताए गए। जम्मू कश्मीर की मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के फौजी DGMOs के दरमियान मुजवजा बातचीत आज न हो सकी। वाज़ेह 10 मई को भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी से इत्तफाक किया गया था, जिसके बाद आज इख्तिताम से मुतालिक मीडिया में रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ताहम इससे मुतालिक कोई तौसीक नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई ज़राए ने कहा है कि 12 मई को DGMOs के दरमियान होने वाली बातचीत के दौरान जंगबंदी के इख्तिताम से मुतालिक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया था। पाक मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी फौज के हवाले से ये खबर दी गई थी कि 18 मई तक जंगबंदी की हतमी तारीख है। ताहम जंगबंदी की हतमी तारीख से मुतालिक भारत की जानिब से तौसीक बाकी है। वज़ीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पों के पेश नज़र अपने घर बार छोड़कर दीगर मकामात पर पनाह लेने वाले सैकड़ों खानदान अपने घरों को लौट रहे हैं। पाकिस्तान से मुतसिल जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों से किसी ताज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की इतला मौसूल नहीं हुई। इस दरमियान अपने घरों को वापस होने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें होने वाले शदीद तरीन नुकसानात की पाबजाई की जाए, इनकी बाज आबादकारी की जाए, घरों की तामीर नौ की जाए, इमलाक को होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए। पूंछ, उड़ी के बशमूल दीगर सरहदी इलाकों में बसने वाले बाशिंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुरखतर इलाकों में बंकर्स तामीर किए जाएं। मखदूश हो चुके बंकर्स की तामीर नौ की जाए ताकि नामसाइद हालात के दौरान लोगों की जानों की हिफाजत हो सके। पूंछ की पंचायत करमारा में दर्जनों मकानात शेलिंग, फायरिंग, गोलाबारी के नतीजे तबाह हुए हैं। 4TV की टीम ने हालात के जायजा लेने के लिए पूंछ की करमारा पंचायत पहुंचकर लोगों के मसाइल और मुतालबात को जानने की कोशिश की। मुकामी लोगों का कहना है कि करमारा पंचायत सरहद से इंतहाई करीब है, जिसके पेश नज़र इनकी जान व माल को खतरात बने रहते हैं। पूंछ के करमारा पंचायत के लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी फायरिंग, गोलाबारी नहीं देखी जो आज उन्होंने देखी है। उन्होंने दोनों हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो मुस्तकिल जंग बंदी करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत और मरकज की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि पूंछ की करमारा पंचायत में बंकर्स तामीर किए जाएं। जनाब, इधर अगर देखें हमारे इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप खुद भी देख सकते हैं। वो मकान देखो, ये हमारी दुकान देखो, पूरा फ्रिज अंदर टूट गया, शटर पूरे टूट गए, ये नीचे पूरे शीशे मकानों के टूट गए। वो उस मकान का नुकसान देखो कितना हो गया। हम बहुत बड़े यहाँ दुखी हुए।
हमारे पास कोई बंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस हिसाब से हमने यहाँ उस दिन निकाला वो हमें पता है या हमारे खुदा को पता है सर। हम बहुत परेशान रहे यहाँ, इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे लिए अगर कुछ नहीं ज़्यादा हो सकता, बंकर की बहुत ज़रूरत है हमें। बंकर से बगैर हमारा बचना बहुत बड़ा मुश्किल है सर। 71-65 में इतनी जंग ही नहीं हुई जितनी हमारे सामने ये 2025 में ये जंग हो गई सर। इतनी जंग हमने देखी, इतनी हमने पहले देखी ही नहीं सर। बहुत बड़ी जंग, इतनी हमारे लिए तो पूरी जंग थी सर। इससे ज़्यादा हम आपको क्या बोलें और क्या करें। दोबारा ये हालात नहीं पैदा होने चाहिए। हम तो चाहते हैं ये सीज फायर होना चाहिए, हम अमन से और चैन से जैसे पहले जीते थे ऐसे जिए यहाँ। नहीं तो अगर सीज फायर नहीं होगा हमारा यहाँ बचना बड़ा मुश्किल है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ मुबाहिस के लिए पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास को तलब करने का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है। पीडीपी के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इतवार को ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की वजह बताने के लिए अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ ममालिक भेजने के फैसले का भी खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि यह ज़्यादा मुनासिब होता अगर हुकूमत इस मामले पर अंदरूनी तौर पर बात करने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करती। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जहां जंग सिर्फ तबाही लाती है और अब कोई काबिल अमल ऑप्शन नहीं रहा, हत्ता कि आखिरी हरबे के तौर पर भी सिफारतकारी सबसे मौसर ही साबित होती है। उन्होंने कहा कि जंगें किसी भी खित्ते में यानी दायमी अमन को कायम नहीं कर सकती। श्रीनगर की झील डल से पहलगाम तक के लिए एक आज सियाहती रैली निकाली गई। सियाहती रैली को तनवीर सादिक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने इतवार की सुबह यहां शोर आफाक झील डल के किनारों से सियाहती मकाम पहलगाम तक एक रोड शो को हरी झंडी दिखाकर यानी यहां से रैली को रवाना किया। इस रैली का मकसद सियाहत और सकाफत की हम आहंगी को फ़रोग़ देना बताया गया। उन्होंने कहा कि सियाहत की बहाली को यकीनी बनाने के लिए हर अहले वतन को हमारे साथ खड़ा होना होगा, तभी जाकर जम्मू कश्मीर में जिस तरह की सूरत हाल है इससे हम निकल पाएंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडर अशोक कौल और सदर वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर दरख्शां इंदराबी ने आज कुपवाड़ा के करना इलाके का दौरा करते हुए पाकिस्तान की जानिब से होने वाली शेलिंग गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से और मुकामी लोगों से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सिविलियंस पे अटैक किया, शेलिंग की, जिससे हमारे गरीब लोगों के घर ख़त्म हो गए हैं। हमारी पूरी टीम जम्मू कश्मीर के जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑनरेबल एमएलएज भी हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल साहब, हमने सारा जो तखमीना था या असेसमेंट जहाँ जहाँ ये घर तबाह हो चुके हैं वहाँ हम गए, लोगों से मिले और ये जो हालात ज़ार है बड़ी परेशान कुन है। बहुत सारे गरीब घर हैं जिनके कोई ना बर्तन रहा है, ना कपड़े रहे हैं, ना घर की छत, ना दीवार। अब सरकार, यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, वो भी इसका तखमीना लगा रही है, असेसमेंट कर रही है और केंद्रीय सरकार की तरफ से भी यहाँ पे जो भी आएगा वो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी इन लोगों को, क्योंकि वहाँ से ही फिनांस आएगा, वहाँ से ही पैसा। सरकार ने पहले ही कहा है कि हज़ारों की तादाद में अब बैंकर बनाए जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके नापाक इरादे और हमेशा रहते हैं। ये आज ही नहीं, अब ये 2019 से हमारे गवर्नमेंट जब मोदी जी आए थे सेंटर में, तब से ये पीस हमने देखा था। लेकिन आज फिर उन्होंने जो ये टेररिस्ट अटैक किया हमारे पहलगाम पे, बड़ा आसान तरीके से, खुशहाल जम्मू कश्मीर के लोग थे, टेररिज्म से दूर थे, टूरिस्ट का सीज़न था, उन्होंने जिस तरह से 26 लोगों को शहीद कर दिया और वहाँ
हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर रहा वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने पाकिस्तान को दिखा दिया उनके घर में जाके कि उनके जो नापाक ठिकाने थे वो नेसो नाबूद करके हमारी सोल्जर्स आए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आए, लेकिन अब जो उन्होंने वहाँ से हमारे लोगों पे, गरीब लोगों पे वार किया, इसके लिए भी उनको बख्शा नहीं जाएगा और हमारे लोग सुरक्षित रहे, ये हमारा सबसे इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के तहत आज पूंछ के मुख्तलिफ हिस्सों में पुलिस की जानिब से छापे मारे गए। हुकाम ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार को सरहदी जिले पूंछ में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए मुतादद मकामात पर छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 दर्जन मकामात पर छापे मारे गए, जिनमें ज़्यादातर ज़ेर ज़मीन यानी जो OGWs हैं इनके घरों को जो है यहाँ पर छानबीन की गई और छापे मारे गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम बानी अंजुमन मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फ़ारूक की 35वीं यौम शहादत की मुनासिबत से जामा मस्जिद श्रीनगर में हफ्ते शोहदा शहादत के तहत आज जामा मस्जिद श्रीनगर में मुकाबले हुस्न क़रात का एहतमाम किया गया। हफ्ते शहादत के ज़िमन में मुनक़्क़िद होने वाले हुस्न क़रात के मुकाबला जात में 30 से ज़ायद मदारिस और दीनी दरसगाहों से वाबस्ता कुरान ने हिस्सा लिया। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर अंजुमन मीरवाइज उमर फारूक के बशमूल उलमा मशाइख ने हिस्सा लिया। कुरान में इनामात तक़सीम किए गए। जनाब मोहम्मद यहया साहब दूसरी पोजीशन के हकदार करार दिए गए। एक फोटो सेशन आपके साथ फोटो ग्रुप के तमाम हजरात आज अवसर है और एक पैगाम देना है कि आज की इस मादियत के दौर में भी हमारे छोटे छोटे बच्चे किस तरह से कुरान और उलूम से आरास्ता हो रहे हैं। MLA जनापुरा शौकत अहमद गनाई ने सॉलिड वेस्ट कलेक्शन व्हीकल का झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी लोगों से अपील की कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें। बिलखुसूस उन लोगों से अपील की जो अक्सर व बेशतर जिनके हवाले से ये शिकायत मिलती हैं कि वो नदी नालों में या फिर सड़क पर कचरे को जो है फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि इससे एहतियात करना चाहिए।
देखिए आज हमने 6 गाड़ियां जो है स्वच्छ भारत मिशन के प्रोग्राम के तहत हमने आज उनको फ्लैग ऑफ किया है और ये 6 गाड़ियां जो है हमने हमारे जो कंस्टिट्यूंसी में सीडी 6 सीडी ब्लॉक है, कांजीवलर ब्लॉक, कापरन ब्लॉक और ये हरमैन ब्लॉक, इमाम साहेब ब्लॉक, जैनपुरा ब्लॉक और चित्रागांव ब्लॉक, हर ब्लॉक में हमने एक एक गाड़ी रखी है जो सॉलिड वेस्ट ये जो है उसको इकट्ठा करने के लिए, साफ़ सुथराई के लिए और सफाई जैसे हमारी इस्लाम में है कि नस्ब ईमान है और अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखने के लिए उन गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। और मेरी लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि वो इन गाड़ियों का सही इस्तेमाल करें, जो उनके इर्द गिर्द वो सॉलिड वेस्ट है उसको वो गाड़ी में जमा कराए। कल से वो गाड़ियाँ जो है वो अपना काम करना शुरू करेंगे और जो हमारे इर्द गिर्द जो गंद पड़ी हुई है उस गंद को एक जगह जो डंपिंग साइट हमने आइडेंटिफाई की है उसमें वो डाल के, और मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो इन गाड़ियों का सही इस्तेमाल करें। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अनंतनाग में ऑप्थाल्मोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। एमएलए शांगस अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मैं जब से हमने यही हुकूमत ने कारोबार संभाला मुझे यही लगा जिस हालत में 2014 में जनाब उमर साहब ने छोड़ा है उसी हालत में अभी तक था। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ इज़ वेरी मच कंसर्न्ड कि हेल्थ सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए। उनका काम उनका तो करना तो सही है, वो तो करते हैं, लेकिन जहाँ तक ये अमला जो है खासकर इस एसजीएच सीर का मेरे पास अल्फाज कम पड़ते हैं इनके मैं तारीफ़ करूँ। यही वो अस्पताल है जिसने पिछले 10 साल में भी टर्शियरी हॉस्पिटल्स पर बोझ कम कर लिया, दिन रात अनथक मेहनत की। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस अवाम नास को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। BS7 वन तमाम यम ते कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम पे या शांगस अनंतनाग ईस्टक लुक तिमन कर बह मोदबान गुजारिश तुहंद जरिए तुम यू अछन हंद यम ते अमराज आसन तुम वन गसन इस्लामाबाद जरूरत क्या, तुम सौरा गसन या श्रीनगर या दूर कुछ जाए गसन जरूरत, तुम वन घर ये फैसिलिटी अवेलेबल। खुदारा आप आइए और अपना इलाज करवाइए, डॉक्टर साहिबान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा अमला आपके लिए यहाँ कोशा है और जितना हमसे हुकूमत की तरफ से और कोई मदद चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहूँगा जिस तरह एसडीएच सीर काम कर रहा है ये और तरक्की करे। यहाँ अकोमोडेशन का मसला है उसकी तरफ हमें देखना है। यहाँ लेप्रास्कोपिक सर्जरी करने के लिए मशीनों की ज़रूरत, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं तहे दिल से आवाम की तरफ से यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट साहब और उनके जितने भी साथी हजरात हैं, छोटा भी जो भी अमला है उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हिंद पाक DGMOs के दरमियान आज मुजवजा बातचीत नहीं हुई। जंगबंदी की हतमी तारीख से मुताल्लिक मीडिया में मुख्तलिफ क़यास आराइयां। पूंछ के सरहदी इलाकों में इस्तिराब आमेज खामोशी, बंकर्स तामीर किए जाएं। करमारा पंचायत के लोगों की हुकूमत से मांग। ऑपरेशन सिंदूर मुबाहिस के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया जाए। मरकजी हुकूमत से PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। झील डल से पहलगाम तक सियाहती रैली को तनवीर सादिक ने झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा जम्मू कश्मीर में सियाहत की बहाली के लिए अहले वतन का ताउन है जरूरी। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना का बीजेपी लीडर अशोक कौल दरख्शां इंद्रावी ने किया दौरा। शेलिंग गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से की मुलाकात।
ہفتہ شہادت کے ضمن میں مقابلہ حسن قرأت کا اہتمام. جامع مسجد سری نگر میں میر وائز عمر فاروق نے قرآن میں تقسیم کیے ترغیبی انعامات. اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.